क्या आप भी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं? अगर हाँ, तो बिल्कुल आप चुनाव लड़ सकते हैं। भारत का संविधान आपको राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए खड़े होने की अनुमति देता है, किंतु इसके पहले इस चुनाव लड़ने की कुछ आधारभूत योग्यताएं आप जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आरजे स्वयं प्रभा और आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान। अगले माह 18 जुलाई को देश के सर्वोच्च पद के लिए होना है चुनाव। भारत अपना नया राष्ट्रपति चुनेगा। इसके 3 दिन बाद 21 जुलाई को चुनाव के परिणाम सामने आएंगे और भारत को मिल जाएगा अपना 15वां राष्ट्रपति। दोस्तों, हमारे संविधान की सुंदरता ये है कि इसने काफ़ी हद तक देश के लोगों को समानता के अधिकार दिए हैं। यही अधिकार आपको देश के राष्ट्रपति बनने के लिए भी दिया गया है। देश का कोई भी नागरिक कुछ जरूरी शर्तों को पूरा करने के बाद राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है। आइए जानते हैं क्या हैं वे शर्तें जिनको पूरा करने के बाद आप भी लड़ सकते हैं राष्ट्रपति पद का चुनाव। राष्ट्रपति चुनाव का वक्त सामने आ गया है, उसकी तारीख सामने आ गई है। भारत राष्ट्र के नए राष्ट्रपति के लिए 18 जुलाई को मतदान प्रक्रिया से गुजरेगा और 21 जुलाई को परिणाम घोषित किए जाएंगे। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यकाल का अंतिम दिन 24 जुलाई है। उसके उपरांत नए राष्ट्रपति का कार्यकाल प्रारंभ होगा। किस तरह होता है राष्ट्रपति चुनाव और इसकी योग्यता क्या होती है, ये बात आमतौर पर लोग नहीं जानते। लोगों को तो ये भी पता नहीं कि कुछ जरूरी योग्यताएं पूरी करके देश का कोई भी आम नागरिक राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है। ऐसे में हम चाहेंगे कि आपको पता चले कि वे कौन सी ज़रूरी बातें हैं जिनकी पूर्ति होने के बाद कोई भी व्यक्ति देश के राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 58 इस बारे में मार्गदर्शन देता है। राष्ट्रपति पद के चुनाव हेतु पहली शर्त यह है कि व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी शर्त के अनुसार उस व्यक्ति की उम्र 35 वर्ष की पूरी होनी चाहिए। तीसरी शर्त ये है कि राष्ट्रपति चुनाव का प्रत्याशी लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने की योग्यता रखता हो। चौथी शर्त यह है कि प्रत्याशी किसी भी लाभ के पद पर ना हो। बैलेट पेपर पर होता है राष्ट्रपति के चुनाव का मतदान, जो कि बहुत गुप्त रखा जाता है। इस चुनाव के नियमों के अनुसार कोई भी राजनीतिक दल अपने सांसदों और विधायकों को किसी विशेष प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने के लिए नहीं कह सकता। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है और उसका पद देश में सबसे ऊंचा होता है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है और उसके पास ऐसी कई शक्तियां हैं जो कि केवल देश के राष्ट्रपति के पास होती हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी कानून बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के नहीं बनाया जा सकता। राष्ट्रपति किसी भी अपराधी के मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। इसके अलावा आपातकाल लागू करने की भी शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास ही होती है। तो दोस्तों, फिलहाल मुझे दीजिए अनुमति। करते रहिए अपना काम और सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान। साथ में कहते रहिए जय श्री राम। लेकिन भूलिएगा नहीं, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए, पानी बचाइए, सबको सिखाइए, क्योंकि प्रकृति है तो हम भी हैं। नमस्कार।